जब किसी मनुष्य में कुछ हटकर होता है, वह दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ खास, कुछ अलग होता है। जैसे किसी में वाक्पटुता की कला होती है, किसी में कुछ नया कर दिखाने की कला होती है, किसी में अपने आप को सिद्ध करने की कला होती है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कला अवश्य ही होती है, परंतु कोई भी 16 कला संपूर्ण नहीं होता। यहाँ तक कि भगवान श्री राम में भी केवल 12 कलाएं थी। भगवान विष्णु के अनेक अवतार हैं। श्री कृष्ण भी उन्हीं अवतारों में से एक हैं और श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त पूर्ण अवतार माने जाते हैं। वह 16 कलाएं कौन सी हैं, यह जानना भी जरूरी है। मनमोहन श्याम सुंदर की वह 16 कलाएं और उनका अर्थ इस प्रकार है। पहली कला है श्री धन संपदा। श्री धन संपदा कला धन से संबंधित है। यह कला जिस व्यक्ति के पास होती है, उसके पास अपार धन होता है और वह आत्मिक रूप से भी धनवान होता है। उसके घर से कभी भी कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता, चाहे वह उस व्यक्ति द्वारा धन का दिया गया दान हो या फिर मनोबल का दान। श्री कृष्ण धन संपदा कला से पूर्ण थे। भू अचल संपत्ति। वह व्यक्ति जो पृथ्वी के राज को भोगने की क्षमता रखता है और पृथ्वी के बड़े भूभाग पर उसका अधिकार हो तथा उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग उसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हैं, वह कला भू अचल संपत्ति कहलाती है। तीसरी कला है कीर्ति, यश, प्रसिद्धि। जिस व्यक्ति का मान सम्मान, यश, कीर्ति चारों दिशाओं में उजागर हो, फैली हुई हो, लोग उसका सच्चे दिल से आदर, श्रद्धा और विश्वास करते हैं, वह व्यक्ति कीर्ति, यश, प्रसिद्धि कला से संपूर्ण माना जाता है। चौथी कला है इला वाणी की सम्मोहकता। इस कला से संपन्न व्यक्ति मोहक वाणी से युक्त होता है। उस व्यक्ति की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपनी सुध बुध खोकर शांत हो जाता है तथा मन में भक्ति की भावना भर उठती है। पांचवी कला है लीला आनंद उत्सव। इस कला से युक्त व्यक्ति अपने जीवन की लीलाओं को रोचक और मोहक बनाने में सक्षम होता है, जिनकी लीला कथाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। छठी कला है कांति, सौंदर्य और आभा। आपका मन अपने आप ही उनकी ओर आकर्षित होकर खिंचा चला जाता है और प्रफुल्लित हो जाता है। वे कांति, सौंदर्य और आभा की कला से युक्त होते हैं। सातवीं कला है विद्या, मेधा, बुद्धि। सभी प्रकार के विद्याओं से निपुण व्यक्ति, जैसे वेद वेदांग के साथ युद्ध और संगीत कला इत्यादि में पारंगत व्यक्ति, इस कला के अंतर्गत आते हैं। आठवीं कला है विमला पारदर्शिता। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, वह विमला पारदर्शिता कला से युक्त होता है। ऐसे मनुष्य के लिए सभी एक समान होते हैं, ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा। नवी कला है उत्कर्षिणी प्रेरणा और नियोजन। युद्ध तथा सामान्य जीवन में जो व्यक्ति प्रेरणादायक तथा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, वह इस कला से निपुण होता है। उस व्यक्ति में इतनी शक्ति व्याप्त होती है कि लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर लक्ष्य भेदन कर सकें। 10वीं कला है ज्ञान, नीर, शीर, विवेक। जब ज्ञानी व्यक्ति अपने विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान करता है, तो वह गुण, ज्ञान, नीर, शीर, विवेक के नाम से जाना जाता है। 11वीं कला है क्रिया, कर्मण्यता। भगवान श्री कृष्ण
संपूर्ण जगत के पालनहार हैं। इनकी इच्छा मात्र से संसार का हर कार्य हो सकता है तथा वह एक सामान्य मनुष्य की भांति कर्म करते हैं और लोगों को कर्म की प्रेरणा देते हैं। 12वीं कला है योग चितलय, जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने को आत्मा समझकर आत्मा में लीन कर लिया है और देह अभिमान को त्याग देही अभिमानी बन गए हैं। वह योग चितलय कला से संपन्न होते हैं। वह मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवित करने की क्षमता रखते हैं। 13वीं कला है प्रहवी अत्यंतिक विनय, जिसका अर्थ विनय है। चाहे मनुष्य जगत का स्वामी ही क्यों ना हो, परंतु उसमें कर्ता का अहंकार नहीं होता। 14वीं कला है सत्य यथार्थ, जो मनुष्य कटु से भी कटु सत्य बोलने से परहेज नहीं रखता और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानता है, तब वह कला सत्य यथार्थ के नाम से जानी जाती है। 15वीं कला है इसना आधिपत्य। इसना आधिपत्य वह कला है जो व्यक्ति संपन्न होता है। वह अपना प्रभाव दूसरे लोगों पर स्थापित करता है और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव की अनुभूति कराता है। अनुग्रह उपकार, जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भावना से लोगों पर उपकार करता है, वह कला अनुग्रह उपकार है। जिसका हाथ देने के लिए उठे वह देवता है। भगवान अपने भक्तों से कभी भी कुछ चाहने की इच्छा न रखते हुए उन्हें सिर्फ देने की चाह रखते हैं। उन्हें सुख समृद्धि हर हालत से परिपूर्ण करते हैं। उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरा करते हुए उन्हें खुशी देते हैं और भगवान श्री कृष्ण इस कला से संपन्न हैं। यह थी भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं। इसी तरह की अन्य बातें, उपाय और व्रत कथाएं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशास्त्र सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।